हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और मित्रों, आज हम राजस्थान के इतिहास में मित्रों जानेंगे सिरोही के चौहानों के बारे में। मित्रों, सिरोही के चौहानों के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो सिरोही को प्राचीन काल में मित्रों अबूर्द प्रदेश कहा जाता था। मित्रों, इस अबूर्द प्रदेश के नाम से जाने जाने वाला सिरोही कर्नल जेम्स टाड के अनुसार इसका जो मूल नाम था प्राचीन काल में वो शिवपुरी था। मित्रों, ये शिवपुरी है, ये शिवपुरी है वो ही आज का सिरोही है। मध्यकाल में यहाँ मित्रों परमारों का शासन था और यहाँ की राजधानी चंद्रावती थी। मित्रों, वैसे तो सिरोही को ही चंद्रावती कहा जाता था राजपूतों द्वारा, लेकिन जो सिरोही की राजधानी थी वो चंद्रावती थी। जिलोर की जो देवड़ा शाखा है वहीं से चौहान वंशीय जो राजपूत लुम्बा था उसने 1311 ईस्वी में सिरोही में चौहान वंश की नींव डाली। मित्रों, इसने लुम्बा ने जो जालोर की देवड़ा शाखा से ही निकला था। जालोर के जो चौहान थे जिनके बारे में हमें अभी जानकारी प्राप्त की, जैसे कानड़ देव, तो कानड़ देव का ही एक ये जो वंशज था और इसका नाम था लुम्बा, और इसी ने ही सिरोही में चौहान वंश की नींव डाली। मित्रों, कैसे डाली तो जानते हैं इसके बारे में। 1311 ईस्वी के लगभग मित्रों आबू और चंद्रावती के परमारों से इसको आबू को छीनकर, ये सिरोही को छीनकर इसने अपनी वहाँ स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। मित्रों, यहाँ परमारों का शासन था मध्यकाल में और उनसे लुम्बा ने सिरोही को छीन लिया और वहाँ अपनी सत्ता स्थापित की। और लुम्बा को सिरोही के चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुम्बा को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। लुम्बा ने 1320 में मित्रों वहाँ पर अचलेश्वर मंदिर भी बनवाया। अचलेश्वर मित्र ये एक शिव मंदिर है और इसका जीर्णोद्धार करवाकर वहाँ पर उस मंदिर की देख रेख के लिए हटुंडी नामक जो गांव था वो भेंट कर दिया। हटुंडी नामक गांव ये जो है लुम्बा द्वारा भेंट किया गया अचलेश्वर मंदिर के देख रेख के लिए। लुम्बा ने अपने राज्य की जो मित्रों राजधानी चंद्रावती को बनाया और 1321 के लगभग मित्रों इस लुम्बा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मित्रों, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद हमें इस सिरोही के जो चौहान वंश है या इसके जो लुम्बा है मित्रों, ज़्यादातर लुम्बा के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इसके 5 पुत्र हुए जिनमें तेज सिंह, एक था कानड़ देव, तीसरा था सामंत सिंह और चौथा था सरलवा और 5वां था रायमल। तो ये इसके 5 पुत्र थे किसके? लुम्बा के। मित्रों, जिसमें से लुम्बा जो सबसे छोटा पुत्र था इसको वहाँ का शासक बनाया गया। मित्रों, ये शिवभान जो था वो रायमल का पुत्र था। इसके बाद रायमल के बाद जो है शिवभान शासक बनता है। चंद्रावती पर जब लगातार मुस्लिम आक्रमण होते हैं तो इन आक्रमणों से परेशान होकर रायमल जो है वो रायमल का पुत्र शिवभान 1405 ईस्वी में सुरक्षा की दृष्टि से मित्रों सरनवा नामक एक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाता है और इसके चारों ओर शिवपुरी नगर बसाता है। मित्रों, मैंने अभी आपको बताया कि सिरोही का प्राचीन नाम कर्नल जेम्स टाड के अनुसार शिवपुरी था। तो यही शिवपुरी थी मित्रों जो सरनवा पहाड़ी के चारों ओर एक दुर्ग बनाकर उसने शिवपुरी नगर बसाया था। सहसमल मित्रों, शिवभान के बाद सहसमल शासक बनता है और ये जो सहसमल होता है शिवभान का पुत्र होता है सहसमल, और इसने शिवपुरी नगर को मित्रों स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं समझा और 1425 में शिवपुरी नगर से 2 मील दूर आगे सिरोही नगर बसा लिया और मित्रों इसे अपनी नई राजधानी बनाया। मित्रों, जो सिरोही, अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि सिरोही की स्थापना किसने की, तो सहसमल नामक चौहान राजा ने सिरोही की स्थापना की और इसे अपने साम्राज्य की नई राजधानी बनाया। सहसमल काफ़ी शक्तिशाली शासक था और इसके आसपास के राजपूत राज्यों को अपना राज्य में मिला लिया इसने। सहसमल ने मित्रों मेवाड़ के महाराणा कुंभा के राज्य के कुछ गांवों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया और जब कुंभा को इस बात का पता चला तो उन्होंने शीघ्र ही इस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण किया डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में
नेतृत्व में इनकी सेना लेकर और सहसमल पर आक्रमण कर दिया और वापिस जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया, जो सहसमल ने कुंभा के गांव को छीन लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में 1452 में महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और इसमें मित्रों उन्होंने कुंभ स्वामी का मंदिर जो है बनवाया कुंभा ने, और मंदिर में एक ताल और महल का निर्माण करवाया। ताल व महल का निर्माण करवाया। मित्रों 1451 के लगभग क्या हो जाती है, सहसमल की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मित्रों इनका जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है लाखा। मित्रों ये मेवाड़ वाला लाखा नहीं है, मैं बात कर रही हूँ सिरोही के चौहानों की। तो चौहान वंश में भी एक लाखा नाम के राजा हुए हैं और ये सहसमल के पुत्र थे और 1451 में सिरोही के शासक बनते। इस समय मेवाड़ के महाराणा कुंभा जो थे उनके पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या कर दी और मेवाड़ का शासक बन गया। मित्रों उदा जो था काफ़ी निर्बल और अयोग्य शासक था, डरपोक भी था। मित्रों लाखा ने इसको अच्छा अवसर मानते हुए सिरोही और आबू को अपने राज्य में मिला लिया। लाखा ने पावागढ़ में कालका माता का मंदिर बनवाया। कालका माता का मित्रों, और कालका माता की जो मूर्ति थी पावागढ़ से मित्रों मंदिर नहीं बनवाया, इसने पावागढ़ में कालका माता की जो मूर्ति थी वहाँ से लाकर सिरोही में स्थापित कर ली, जो उसके पास अपने नाम से लाख नाब नामक तालाब का निर्माण करवाया। मित्रों पावागढ़ में इसने क्या किया कि लाखा ने वहाँ से ये मूर्ति ले आया माता की, कालका माता की, और मूर्ति सिरोही में लाके स्थापित कर दी और उसके पास ही एक लाख नाब नामक तालाब का निर्माण कराया। 1483 ईस्वी में मित्रों लाखा की मृत्यु हो जाती है और लाखा के बाद उसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम होता है जगमाल। मित्रों ये जगमाल शासक बनता है 1400। जगमाल जो था वो लाखा का सबसे बड़ा पुत्र था और 1474 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा रायमल व बहलोल लोधी के बीच जब युद्ध होता है जिसमें जगमाल ने रायमल की सहायता की। इससे रायमल जो है प्रसन्न होकर अपनी पुत्री आनंदाबाई का विवाह जगमाल के साथ कर देता है। इस जगमाल की मित्रों मृत्यु होती है 1523 ईस्वी। मित्रों ये जो सिरोही के मैं शासक आपको बता रही हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रश्न में इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस इसीलिए मित्रों थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ कि इसके बाद राजा बनता है अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा प्रथम। ये अखेराज देवड़ा प्रथम जो था वो जगमाल का पुत्र था और सिरोही का शासक बनता है। वह तेज आक्रमण करने वाला राजपुताने में प्रसिद्ध था, इसलिए इसे उड़ना अखेराज भी कहते हैं। उड़ना अखेराज। मित्रों एक उड़ना पृथ्वीराज भी थे, वो अलग थे, इनको उड़ना अखेराज कहा जाता जो सिरोही के शासक। इन्होंने मित्रों 1527 में इनका एक ही फैक्ट मित्रों इम्पोर्टेंट है कि 1527 में जब खानवा का युद्ध होता है तो इन्होंने महाराणा सांगा का खानवा के युद्ध में साथ दिया। मित्रों इन्होंने अखेराज देवड़ा ने जोधपुर में लोहियाना दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये दो फैक्ट जो है इनके याद करने वाले हैं। इनके बाद शासक बनते हैं सुरतान देवड़ा। मित्रों ये सुरतान देवड़ा जो होते हैं इन्होंने काफ़ी समय तक अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया और 1575 में राय सिंह राठौड़ बीकानेर के जो शासक थे उनके दबाव में आकर इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने मित्रों? सुरतान देवड़ा ने। इस अधीनता के बाद सुरतान मेवाड़ के महाराणा प्रताप की सहायता करता रहा, यानी कि नीचे नीचे सहायता करता रहा महाराणा प्रताप की और ऊपर से उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद मित्रों शासक बनता है उदयभान देवड़ा। ये उदयभान देवड़ा जो शासनकाल में सिरोही राज्य की जो स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई मित्रों, और जो ये शासन था सिरोही का काफ़ी जीर्ण शीर्ण सा हो गया। इस कारण इसको प्रजा ने राजा के पद से हटाकर इसको उदयभान देवड़ा को राजा के पद से हटा दिया
और मित्रों 1818 ईस्वी से लेकर और 1846 ईस्वी तक इस किले को नज़रबंद करवा दिया, यानी कि उदयभान देवड़ा को उसके पद से हटाकर, राजा के पद से हटाकर, और ये जो सिरोही का जो साम्राज्य था, इस किले को, सिरोही के किले को नज़रबंद करवा दिया, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शिव भान ने करवाया था। इस समय मित्रों सिरोही के शासन की बागडोर जो थी वो किसको दे दी गई? शिव सिंह को दे दी गई। ये शिव सिंह कौन था? ये मित्रों भाई था उदयभान देवड़ा का। मित्रों इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है शिव सिंह। मित्रों ये शिव सिंह जो था वो उदयभान को राजगद्दी से हटाकर और नज़रबंद किए जाने के समय सिरोही राज्य का संरक्षक शिव सिंह था, परंतु उदयभान की मृत्यु के बाद ये शासक बनता है और 1846 में सिरोही राज्य का शासक पूरी तरह से ये बन जाता है। शिव सिंह जो है वो 1823 ईस्वी में मित्रों सिरोही राज्य की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेता है। सिरोही रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत थी मित्रों। ये फैक्ट जो है वो याद करने वाला है कि सिरोही जो रियासत थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। इस प्रकार जो सिरोही है वो चौहानों की मान मर्यादा जो थी वो 1823 में नष्ट हो गई। स्वतंत्रता के बाद मित्रों सिरोही राज्य को राजस्थान में 26 जनवरी 1950 को मिला दिया गया। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।